हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 4.1 है इसके पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद ही हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग इसके बेसिक सब समझ लेते हैं जो है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 4 क्या है आप लोगों का? एक्सरसाइज 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग इसका जो द्विघात समीकरण जो समीकरण होता है इसका वो पहले हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है आपका द्विघात समीकरण का जो समीकरण है द्विघात, वो है द्विघात समीकरण। ठीक, अब इसमें देखिए द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि इसमें जो है चर है, जो वेरिएबल है, इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। मतलब नाम सुन के ही पता चलता है द्विघात, जिसमें क्या है दो घात हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। अब देखिए जैसे मतलब इसमें क्या होगा, अधिकतम जो घात होगा क्या होगा, 2 होगा। ठीक, एक एग्जांपल देते हैं हम। देखिए क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसका अधिकतम जो घात है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्यों क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसके इसके अधिकतम जो घात है, अधिकतम घात क्या है, 2 है। अधिकतम घात अगर 2 हुआ तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं हम, ये एग्जांपल 1 ले लीजिए, ये एग्जांपल 2 ले लीजिए। ये क्या है, 5x टू द पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है? बोलिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात क्या है, कितना है, 3 है। इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितना हो गया, अधिकतम घात जो है 3 है। और हम क्या बताइए, अगर द्विघात समीकरण होना है तो इसका अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए। अगर 3 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एग्जाम्पल थर्ड लिखिए, जैसे हमें लिख दिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है क्या है, 1 है। इसीलिए ये भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी क्या है, इसका अधिकतम अधिकतम घात जो है
1 है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए आप लोग। तो इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका कॉन्सेप्ट यही तक है। ठीक, अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको जांच क्या करना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो इसको हम देखना कैसे होगा, तो देखिए यहाँ क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है और हम लोग क्या जानते हैं a + b का होल स्क्वायर जानते हैं। क्या होता है कि a² + 2ab + b² क्या होता है, लिख देते हैं। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। ये तो इसी फॉर्म में है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो a² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a का मान कितना है x और b का मान 1 है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर होगा। ठीक, इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x होगा और 2 इंटू 3 तो -6 होगा। अब यहाँ देखिए x² प्लस 2x 2 इंटू 1 2 और यहाँ x है, x लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 2x - 6। अब इसको यहाँ बराबर है, बराबर के इधर लेके आइए, इक्वेशन इक्वल के इधर लेके आइए। क्या होगा यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1 है और ये प्लस है तो इधर आएगा तो यहाँ क्या होगा -2x, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -2x और ये क्या है माइनस में है तो इधर आएगा क्या होगा +6 होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ +2x और यहाँ -2x कैंसिल, क्या बचा हुआ है यहाँ x² प्लस 1 और प्लस 6 क्या होगा 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या बताएं, द्विघात समीकरण होने के लिए x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 है मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसके अधिकतम घात क्या है 2 है। ऐसा समझ में। तो क्वेश्चन 1 का 1 नंबर हो गया, ये द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन 1 का 2 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोगों को जांच करना होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है x² है लिख दिए, -2x है लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, ये इसको गुना करना होगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 2 इंटू 3 6 होगा और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है 2 इंटू एक्स 2x होगा। ठीक, अब ये बराबर है, बराबर के सब इस साइड लेकर आइए, सभी को बराबर के इस साइड लेकर आइए। क्या होगा यहाँ x² - 2x और यहाँ देखिए क्या है -6 है, बराबर के इधर आएगा तो +6 होगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है x² है, अच्छा -2x और यहाँ -2x, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2 कितना हो जाएगा 4x होगा और दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए, प्लस यहाँ 6 इक्वल टू 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एकदम है। क्यों है, क्योंकि इसके अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए
ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। कारण देना है तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि 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 चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए एक का ही क्वेश्चन 3 क्या है? एक क्वेश्चन 3 है आपका x-2 प्लस x प्लस 1, और यहाँ है x-2 x प्लस 3। ठीक, अब देखिए करना क्या है कि x और यहाँ x है, तो पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x के साथ 1 का गुना करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और x के साथ 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा? x होगा। अब x के साथ इसका भी गुना हो गया और x के साथ 1 का भी गुना हो गया। अब 2 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 इंटू एक्स 2x होगा। और देखिए प्लस माइनस और प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 होगा, इक्वल टू यहाँ भी गुना कीजिए, x के साथ x का क्या होगा? x स्क्वायर होगा। x के साथ 3 का गुना कीजिएगा तो दोनों प्लस है तो प्लस 3x होगा, माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 के साथ x का गुना कीजिएगा तो x होगा, प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है? माइनस होता है, एक के साथ 3 का गुना कीजिएगा तो 3 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या है? x स्क्वायर है प्लस x और माइनस 2x, प्लस और माइनस में क्या होता है? माइनस होता है, 2x में से एक x गया तो क्या होगा? 1x होगा, और ये दोनों में से बड़ा कौन है? 2x ना है, और 2x क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ -2 है, इधर क्या है? x स्क्वायर है, 3x में से एक x गया तो 2x होगा, और ये दोनों में से 3x बड़ा है और एक प्लस में है तो यहाँ प्लस 2x होगा, और यहाँ -3। अब जितना भी इधर है सबको बराबर किधर लेके आइए, तो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x है, इधर आएगा -2x होगा, प्लस -3 है, इधर आएगा तो +3 होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -x और -2x तो कितना होगा? -3x होगा, और -2 + 3 तो यहाँ +1 होगा, इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण हो गया वाला? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसीलिए क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। आ गया क्वेश्चन 3 समझ में। अब क्वेश्चन 4 क्या है? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए एक ही क्वेश्चन है, पहले गुना करना होगा x को 2x के साथ, क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा। अब देखिए x के साथ 1 का गुना होगा तो कितना होगा? x ही होगा। अब 3 के साथ 2x का गुना होगा तो 3 दूनी 6 तो -6x होगा,
और 3 के साथ 1 का गुना होगा तो -3 होगा, इक्वल टू बराबर, यहाँ क्या है x इंटू एक्स, तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर होगा, और x के साथ अगर 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा 5x होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है 2x स्क्वायर -6x प्लस x, तो 6x में से x गया कितना होगा 5x, यहाँ क्या होगा 5x, और ये दोनों में से 6x बड़ा है और ये माइनस में है तो -5x हो गया, यहाँ -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब बराबर के इधर x स्क्वायर प्लस 5 है, ये दोनों के इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इधर जो भी है लिख दिए। अब x स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो x -6 स्क्वायर होगा, प्लस 5x से इधर आएगा तो -5x इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर अगर घटाएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, 5x और यहाँ भी कितना है 5x, सब दोनों ऋणात्मक है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब 5 5 10x होगा, और दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस देती है, और यहाँ क्या है -3 इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एकदम है, क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो लिख दीजिए ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कारण देना है तो दे दीजिए, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 और x माइनस 3, इधर x प्लस 5 x माइनस 1 है, तो हमको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो गुना कीजिए, 2x और x का गुना होगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2x के साथ 3 का गुना होगा तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब एक के साथ x का गुना होगा तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और एक के साथ x का गुना कीजिएगा तो x ही होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, एक के साथ 3 का गुना कीजिएगा तो 3 ही होगा, इधर भी उसी तरह गुना कर लीजिए, x के साथ x का तो x स्क्वायर होगा, x के साथ 1 का तो यहाँ -x होगा, 5 के साथ x का तो दोनों प्लस है तो प्लस 5x होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 इंटू 1 5 होगा। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर -6x और -6 तो कितना होगा -7x, यहाँ क्या है +3 है, इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर -6 और +5x तो कितना होगा +4x -5। अब इधर जो भी है x स्क्वायर +4x -5 को बराबर के इधर लिख आइए, तो क्या होगा 2x स्क्वायर -7x +3 माइनस प्लस x स्क्वायर है, इधर आएगा तो -x स्क्वायर होगा, प्लस 4x है, इधर आएगा तो -4x होगा, -5 है बराबर के इधर आएगा तो +5 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, यहाँ क्या है 7x और यहाँ -4x, और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 और 4 11, तो 11x हो गया, दोनों ऋणात्मक है तो नेगेटिव है, दोनों माइनस होगा, +3 और +5 तो +8 होगा इक्वल टू 0। अब बताइए कितना आया x स्क्वायर -11x +8 इक्वल टू 0। अब ये क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं, एकदम है, क्यों है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो लिख दीजिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ 1 है इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हम लोग क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए जो x है a का काम कर रहा है, और यहाँ 2 है b का काम कर रहा है। तो पहले क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ क्या है -2ab, तो -2 दे दिए, a का मान है x और b का मान है 2 दे दिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का कितना होगा, स्क्वायर। आ गया समझ में? आता अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होगा 4x हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब जितना भी है ये सब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को बराबर किधर लेके आइए, क्या हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो है ही है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4x है इधर आएगा तो प्लस 4x होगा, और ये प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा है यहाँ 3x 4x मतलब 7x प्लस 1 माइनस 4 मतलब -3 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है नहीं ना, है क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। और आप लोग अपना मन से कारण भी दे दीजिएगा, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात 1 है, और तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले जानना होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाइएगा। क्या है देखिए, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस प्लस प्लस होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी क्यूब होता है। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, और ये क्या है, b का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले a क्यूब मतलब x का जो है क्यूब देंगे, प्लस 3a स्क्वायर, a का मान कितना है, x है, तो इंटू एक्स स्क्वायर दे दिए, और इंटू b, तो b का मान कितना है, 2 है, 2 दे दिए, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान कितना है, x है, इंटू b स्क्वायर, b का मान 2 है, 2 का इसको दे दिए, प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्या लिखेंगे, क्यूब, बराबर यहाँ क्या है, 2x के साथ एक्स स्क्वायर का गुना होगा, इसका घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ x है, तो 1 और 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 2x का पावर 3 होगा, और इसके साथ गुना होगा तो माइनस क्या होगा, 2x होगा। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 के साथ 3 का गुना कीजिएगा तो कितना होगा
x हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, इक्वल टू यहाँ क्या है 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए बराबर किधर क्या है 2x क्यूब माइनस 2x है, इसको इधर लेके आइए तो यहाँ क्या होगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और यहाँ प्लस 2x क्यूब है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ प्लस 2x इधर आएगा, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1x क्यूब, और यहाँ कितना माइनस 2x क्यूब, तो कितना होगा माइनस 1 को x क्यूब बचा हुआ रहेगा। यहाँ 6x स्क्वायर, और कहीं भी x स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12x और यहाँ 2x, 12 तो 14x हो जाएगा, 8 8 है तो बस 8 लिख दीजिए, इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या द्विघात समीकरण है, आप लोग बोलिए द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात कितना है 3 हो गया है, इसीलिए क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर समझे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए आपको जानना होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस क्या होता है b क्यूब होता है। क्या होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ जो भी है इसको इस तरह लिख लीजिए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ देखिए ये क्या है, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। अब a क्यूब है मतलब x का क्यूब लिख दीजिए, माइनस क्या है 3a स्क्वायर, a का काम x कर रहा है तो x स्क्वायर, और b मतलब 2, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a का काम x कर रहा है और b का काम 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर देखिए क्या लिखेंगे x क्यूब 3 दूनी 6 तो माइनस x स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12x, और यहाँ कितना 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 8। अब जितना भी उधर है सबको बराबर इधर लेके आइए, क्या होगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये प्लस x क्यूब है इधर आएगा तो माइनस x क्यूब होगा, माइनस 6x स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर होगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 12x होगा, ये माइनस 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब क्या होगा कैंसिल, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस माइनस में क्या होता है माइनस होता है, 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों में से 6 क्या है बड़ा है ये प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस x और माइनस 12x मतलब माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ प्लस 8 मतलब प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा।
अब आप लोग भी बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? एकदम है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकतम जो घात है चर का 2 है, अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख दीजिए, द्विघात समीकरण है। अगर कारण आपको देना है तो लिख दीजिएगा कि इसका जो इसमें जो चर का अधिकतम घात है 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में? तो आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए।